हमें तो हंसने हंसाने की आदत है, हमें नजरों से नजरें मिलाने की आदत है। हमें तो हंसने हंसाने की आदत है, हमें नजरों से नजरें मिलाने की आदत है। हमारी नजरें उनसे जा मिली जिनको नजर झुकाकर शर्माने की आदत है। नमस्कार मित्रों, मैं एस आनंद यूनियन एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार सिविल कोड क्लर्क परीक्षा के लिए मैथमेटिक्स सेक्शन को सोल्व कर रहे हैं, जिसमें हम लोग मैथमेटिक्स सेक्शन से 10 प्रश्नों को सोल्व कर रहे हैं। पीछे हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 3 तक सोल्व कर चुके हैं। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 4 की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसका पहला प्रश्न हमारे सामने सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो दिया गया सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न है, देखिए इसको बहुत ही आसानी से हम लोग सोल्व करेंगे। 33/40 प्लस 1/5। उसके बाद आप जानते हैं कि सबसे पहले छोटा ब्रैकेट का क्रिया करते हैं, तो कितना हो जाएगा 4/5 माइनस 1/5। उसके बाद देखिए इसका क्या करेंगे, 7 चौका 28 और 8 पचे 40 हो जाएगा। तो घटेगा तो क्या आएगा, माइनस में 12 और बटा हो जाएगा 8 गुना 4। उसके बाद इससे यह कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा 3। उसके बाद कोष्ठ को बंद कर दीजिए, -4/5 लिख दीजिए। अब आगे बढ़ाएंगे इसको, तो कितना हो जाएगा 33/40 प्लस, अब देखिए इसके साथ जब इसको गुना करेंगे तो यह प्लस में कन्वर्ट कर जाएगा। यहां हो जाएगा 1/5, या इसको डायरेक्ट गुना भी हम लोग करा सकते हैं, या यहां से भी कॉमन आप लेकर इसको बाहर खींच सकते हैं। तो बाहर ही खींच दीजिए 1/5 को। जब 1/5 को बाहर ले लेंगे हम लोग, तो यहां क्या बच जाएगा, 4 बचेगा। उसके बाद प्लस हो जाएगा क्योंकि इसको गुना कर रहे हैं। उसके बाद यहां पर हमारे पास कितना हो जाएगा, 3/8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3/8 हो जाएगा। कोष्ठ को बंद कर देंगे, -4/5 हो जाएगा। कई तरीके हैं, आप जी जैसे आपको समझ में आता हो आप इसको सोल्व कर सकते हैं। कितना हो जाएगा, यहां पर 1/25 हो जाएगा। 8 चौका 32 और 3 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। देखिए तो क्या लिख देंगे यहां पर, 35/8 हम लोग लिख देंगे। अब -4/5 कर देंगे। अब तो अब कितना हो जाएगा, देखिए यह कटेगा तो यहां पर 7 होगा और यहां पर 5 हो जाएगा। इसका मतलब हो गया कि 33/40 प्लस 7/40, 8 पचे 40 और -4/5 हो जाएगा। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, यानी कि इन सबों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो यहां कितना हो जाएगा, 33 प्लस 7 माइनस, देखिएगा यहां कितना हो जाएगा, इससे कटेगा तो 5 से, यानी कि कटेगा 40 में भाग देंगे तो 8 बार में 8 पे 40 और 8 चौका कितना हो जाएगा, 32। तो ध्यान से देखिए, एक इसको दे देंगे तो 32 से 32 कैंसिल हो जाएगा, यानी आ जाएगा 8/40, जिसका अर्थ कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। 8 पचे 40, अर्थात जिस ऑप्शन में 1/5 दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है, यदि x का 25% x प्लस 60 के 30% से 40 कम है, तो x माइनस 40 का 35% 120 से कितने प्रतिशत अधिक होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है और इसको आसानी से सोल्व भी हम लोग करेंगे। ध्यान से देखिएगा क्या कहता है कि x का 25%, x का 25%, अब ध्यान से देखिएगा, x प्लस 60 के 30% से 40 कम है। कौन, ये 40 कम है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, 40 जोड़ देंगे तो बराबर हो गया। अब इसका कैलकुलेशन आप कर लीजिए, तो यह कटेगा तो क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा 4, यानी कि हो जाएगा x/4 प्लस 40 इक्वल टू, देखिए यह कटेगा, इससे कट गया। उसके बाद इसमें गुना करा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 3x बटा हो जाएगा हम लोग के पास 10 और हो जाएगा प्लस, देखिए ये आएगा इसके साथ गुना होगा ना, तो ये कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 36 का 18। उसके बाद अब क्या करेंगे, इसको इस साइड भेज देंगे, इसको इस साइड भेज देंगे, यानी कि हो जाएगा 3x बटा 10 और माइनस हो जाएगा x/4। उसके बाद यह कितना हो जाएगा, 40, डायरेक्ट घटा दीजिए, 40 में से 18 जाएगा तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। अब यहां से देखिए 4 तिया 12 और ये हो जाएगा 10 के 10, यानी कि कितना हो जाएगा, 2x बटा 10 गुना 4 बराबर 22। इससे यह कैंसिल हो रहा है तो कितना हो जाएगा, 11। उसके बाद हो जाएगा x का मान कितना, 11 चौका 44, यानी कि 440। अब ध्यान से देखिए क्या कहता है, तो x माइनस 40 का 35%। अब यहां ये दूसरे स्टेप में तो हम लोग क्या करेंगे,
x मतलब 440, इसमें से कितना घटा देना है 40, तो हमारे पास बचेगा कितना 400। अब 400 का 35% ज्ञात करना है, तो यहीं पर निकाल देते हैं। 400 का 35% हमारे पास कितना हो जाएगा, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 35 दूना 70 यानी कि कितना हो जाएगा 7 दूना 14 140। अब 140 और 120 का कंपेयर करना है, तो बताइए इससे यह कितना ज्यादा है, तो 20 ज्यादा है, तो 20 बट्टा कितना हो जाएगा 120 और गुना कितना हो जाएगा 100%। अब ध्यान दीजिएगा यहां पर, इससे कटेगा कितना बार में 6 बार में कट जाएगा, और इससे यह कटेगा तो यहां 3 होगा, और यह कटेगा तो यहां पर 50 हो जाएगा। इसका मतलब कितना हो जाएगा 16 तिया 48, 48 और 2 50, यानी कि 16.2/3% हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 मेंसुरेशन का क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन कहता है कि एक ठोस बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या के बीच का अंतर 23 सेमी है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1628 सेमी स्क्वायर है। बेलन की क्रमशः ऊंचाई और त्रिज्या ज्ञात करें। पाई का मान कितना लेना है 22/7 ले। बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले बताया है कि ऊंचाई और त्रिज्या का जो अंतर है वह कितना है 23 cm है, ठीक। और सबसे पहले इस बात को समझिएगा, यहां मान लीजिए आपके पास बेलन है, यह बेलन है, तो बेलन का देखिए सिर्फ पृष्ठीय क्षेत्रफल कहता तो क्या होता है 2πr(h) होता है। अगर आपको फॉर्मूला नहीं आता तो यह आसान तरीका है। अब देखिए इसको और इसको दोनों जो वृत्त है इसको जोड़ देंगे तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा फॉर्मूला, यानी कि 2πr² इसको कह सकते हैं। तो डायरेक्ट आपका फॉर्मूला क्या बनेगा 2πr और h+r, इस तरीके से बन जाएगा। अब इसी का मान यहां पर हमको दिया हुआ है, तो डायरेक्ट मान रख दे तो रख दीजिए 2, और पाई का मान कितना रखना है 22/7 रखना है, और गुना। एक चीज और समझिएगा, आर के मान को क्या किया जाए, तो आर को इधर भेज देंगे तो ये इस साइड आ जाएगा, यानी कि आर बराबर हो जाएगा h-23। जहां जहां आर का मान आएगा वहां h-23 को हमको पुट करना है, तो यहां क्या रख देंगे h-23 हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा यहां h+h-23 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, जिसका मान दिया हुआ है 1628 के बराबर। अब इसको सोल्व करना है। इसको सोल्व करने से पहले देखिए इसका 2 और इसका 2 मिला के कितना बनेगा 4, और विभाजकता का नियम कह रहा है कि लास्ट में 28 है, इसका मतलब ये 4 से कटना तय है, तो एक ही बार में हम 4 से क्यों नहीं काट देंगे इसको। अब देखिए काटेंगे इसको तो कितना हो जाएगा 4 चौका 16, उसके बाद 0 और कितना हो जाएगा 7 चौका 28। उसके बाद अब 11 से इसको काटेंगे, तो 11 से जब काटेंगे तो 11 तिया 33 और 11 7 77 कट गया। अब देखिए यह भाग में तो इधर जाके मल्टीप्लाई होगा इसके साथ। उसके बाद इसको एक बार ठीक करते हैं, तो h-23 और 1h और 1h कितना हो जाएगा 2h हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा 23 बराबर। अब देखिए इसके साथ आकर गुना हो जाएगा 37 गुना 7 हो जाएगा, ऐसे बन जाएगा। ये अलग है यहां से। अब इसको गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा 2h², और इससे इसमें गुना करेंगे तो -23h हो जाएगा। उसके बाद इससे इसमें गुना करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा 46h हो जाएगा। और इस देखिए -23 से -23 में गुना करेंगे तो आप जानते हैं कि 23 का स्क्वायर कितना होता है 529। ये याद रखने वाली भी बात है, कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट को इतना बात याद जरूर होना चाहिए। 529 बराबर, उसके बाद इससे इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 7 7 49 का कितना हो जाएगा 9, उसके बाद 4 बच गया, 7 3 का 21 और 4 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब इसका कैलकुलेशन कीजिए 2h² और इन दोनों को एक साथ जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा -69h। उसके बाद देखिए ये माना किधर घटेगा, तो घटेगा तो डायरेक्ट हम घटा देते हैं, तो प्लस में रिजल्ट आएगा, ये तो पता है। देखिए 9 में से 9 जाएगा तो हो जाएगा हम लोग के पास 0, यह बन जाएगा 12, 12 में से 5 जाएगा तो यहां हो जाएगा 7, यह बन गया है 4, 4 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा 2, यानी कि 270। अब देखिए इसका गुणनखंड तोड़ना है, तो इसका गुणनखंड इस प्रकार से तोड़ा जाता है कि बीच वाले को ऐसे तोड़ा जाता है कि इन दोनों का गुणनफल जो हो इन दोनों ए और सी के गुणनफल के बराबर हो, और फिर जोड़ने घटाने पर जैसा का तैसा प्राप्त हो जाए। तो देखिए इसको कैसे तोड़ सकते हैं, तो देखिए कितना हो रहा है यहां पर 54, यानी कि 27 दूना 54 यानी कि 540, तो यह कितना हो जाएगा 9 छक 54, यानी यह टूट रहा है 60 और 9 में टूट रहा है, माइनस माइनस, और यहां जो होता है मान ना उससे भाग दिया जाता है।
और उसके बाद क्या होता है, जो h का मान हमारा आएगा वह 2 आएगा। देखिए माइनस में रहता है ना, तो यहाँ प्लस होता है, और प्लस में होता है तो माइनस होता है, तो क्या हो जाएगा प्लस 30 हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा 9/2 हो जाएगा। तो 9/2 संभव नहीं है, तो इस मान को हम लोग नहीं लेंगे। यानी हमारा एक मान पता चल गया कि h का मान कितना आ गया 30। तो r का मान कितना होगा, देखिए तो r बराबर हमारे पास क्या होगा h - 23, अर्थात r का मान हो जाएगा 7। अर्थात जिस ऑप्शन में h का मान 30 और r का मान 7 दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है एक निश्चित राशि 6 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, वही राशि उसी ब्याज दर पर कितने समय यानी कि वर्षों में स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी। देखिए जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन होता है, कह रहा है कि एक निश्चित राशि 6 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी, इसका मतलब हुआ कि उसमें एक ब्याज है और एक हमारे पास क्या है मूलधन है। जो बोला है कि लास्ट में कि 5 गुनी हो जाएगी, इसका मतलब हुआ कि एक उसमें मेरा मूलधन है और 4 हमारे पास ब्याज है, ब्याज है, समझिएगा इस चीज को। तो आप जानते हैं कि ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर और बट्टा कितना हो जाएगा 100। देखिए 2 गुनी का है तो उसमें से एक ब्याज हो गया, तो भेज दीजिए इसको इस साइड या यहीं पे काट दीजिए, यहां हो जाएगा 3 तो यहां हो जाएगा कितना 50 हो जाएगा। तो r का मान हमारे सामने आ गया कितना 50/3 आ गया। एक 2 तरीका हम बताएंगे, पहला तरीका, दूसरा तरीका यहां बताएंगे। यह मान लीजिए हमारे पास आ गया रेट। अब चीजों को समझिएगा, वही राशि यानी कि वही धनराशि उसी ब्याज दर पर यानी कि इस ब्याज दर पर कितने वर्षों में स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी, स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी। इसका मतलब हुआ कि इसमें 4 ब्याज है, एक हमारे पास मूलधन है, उसके बाद रेट हमको दिया हुआ है 50 गुना कितना हो जाएगा, हमको टाइम ज्ञात करना है कितने वर्षों में, और बट्टा देखिए ये वाला जो 3 है ना फिर नीचे आएगा अभी 3 और गुना कितना हो जाएगा 100। तो देखिए इससे काट दीजिए, इससे कटेगा तो 2 बार में कटेगा, तो 3 दूना 6, 6 चौका कितना हो गया 24, यानी टाइम आ गया हमारे पास 24 वर्ष। पहला तरीका हुआ ये बिल्कुल अगर आप बेसिक से समझ को बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल सही है। अभी जो अब हम बात बोले हैं आपको कि एक निश्चित राशि 6 वर्ष में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, इसका मतलब उसमें एक ब्याज और एक क्या है हमारे पास मूलधन है। तो देखिए एक रुपया ब्याज या एक ब्याज होने में कितने वर्ष का समय लगता है 6 वर्ष का समय लगता है। तो यहां क्या बोला है गौर कीजिएगा 5 गुनी हो जाएगी, इसका मतलब उसमें एक मेरा मूलधन है और 4 ब्याज है, 4 ब्याज है, तो एक ब्याज से 4 ब्याज हो रहा है। तो इधर से कितना गुना लगा 4 गुना लगा, तो इधर से भी क्या करेंगे हम 4 से गुना कर देंगे, यानी कितना टाइम लगेगा 24 वर्ष लगेगा। अगर इस बात को समझ जाइएगा तो बिना कलम चलाए भी आप इसका आंसर दे सकते हैं, अर्थात जिस ऑप्शन में 24 वर्ष दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 यह एल्जेब्रिक फार्मूला पर संबंधित क्वेश्चन को दिया गया है, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को। सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन जो दिया गया है ए क्यू प्लस बी क्यू बट्टा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर का फॉर्म, इसी आधार पर इसको सजाया गया है। तो इसका जो रिजल्ट फाइनल होता है इन दोनों का योग होता है, यानी कि फाइनल रिजल्ट आता है इसका a प्लस बी आता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर जो आएगा ना, इससे इसका कट जाएगा, यही बचता है, इसीलिए यह इतना ही आंसर होता है। अब चीजों को समझिएगा, तो डायरेक्ट इन दोनों को जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 200 200 400 100 500 कितना हो जाएगा, सीधा 500 होगा। ये इससे कोई अब मतलब नहीं रहा। अब फिर उसके बाद समझिएगा, तो दो इसमें से तो कॉमन लेना पड़ेगा हमको, ये दोनों का, तो ये दोनों का कॉमन लेंगे हम लोग, कितना हो जाएगा, तो कॉमन लेंगे इसको, तो यहां बाटा में बनेगा, यह बाटा में बनेगा ऐसे। तो देखिए 2 बार कॉमन हो रहा है, इसका मतलब 100 कॉमन हो रहा है, आप देख लीजिए 100 में हो रहा है, और यहां तो है नहीं दशमलव, तो इसको कॉमन लेंगे और बाटा में बनेगा 100, तो ये चला जाएगा ऊपर, आपके कितना हो जाएगा गुना 100 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो, और जो किस मान के बराबर है 5 गुना 10 के पावर k के बराबर है। तो इसको भी हम क्या करेंगे 5 गुना, देखिए 1 2 3 4 10 के पावर 4 इक्वल टू 5 गुना 10 के पावर k के बराबर है। तो आप जानते हैं इसको, आप कैंसिल भी कर सकते हैं इसको। आप जानते हैं कि जब
बेस समान हो तो पावर भी समान होता है, अर्थात के का मान कितना हो जाएगा 4, और जिस ऑप्शन में 4 दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है यदि ब्याज को अर्धवार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि किया जाता है तो 16% वार्षिक ब्याज दर पर 5,000 रुपया की धनराशि को 5,832 रुपया बनने में लगने वाले वर्षों की संख्या ज्ञात करें। बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। 5,000 से 5,832 बना, यानी कितना का बढ़ोतरी हुआ, 832 रुपया उसको ब्याज प्राप्त हुआ है। अब गौर कीजिएगा, हम ये ब्याज है, रुपये वाले ब्याज को प्रतिशत में बदलने के लिए मूलधन के 1% से भाग देते हैं, तो भाग दे दिए इसमें मूलधन के 1% से। उसके बाद अब गौर कीजिएगा, यहां पर क्या बताया है हमको कि आप यहां भाग दीजिएगा तो यू भी पता चल जाएगा, और यहां मतलब यहां क्या दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है 16% वार्षिक है। क्या है यह, वार्षिक है। तो और यहां क्या बोला गया, अर्धवार्षिक आधार पर, तो इसका मतलब नया जो हमारा न्यू रेट होगा, न्यू रेट लिख दे रहे हैं, न्यू रेट होगा, नया जो हमारा ब्याज का दर होगा वह दर कितना हो जाएगा, 8% का हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, इसको पहले आप भाग दीजिए, जब इसको हम लोग भाग देंगे तो ऊपर भी 2 से गुना कर दीजिए, नीचे भी 2 से गुना कर दीजिए, भाग देना हमारे लिए आसान हो गया। 2 दूना 4, 3 दूना 6, 8 दूना 16, और यह बन गया 100, वहां पर भाग देंगे, आ गया कितना हमारे पास 16.64%। अब ध्यान से देखिएगा, इसको कितना बार यूज करेंगे, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बटा 100 वाले फार्मूला पर कि इतना प्राप्त हो जाएगा। तो जितना बार में यह आ रहा है, यानी कि 2 बार इसको करेंगे ना तो आ जाएगा। देखिए 8 प्लस 8 प्लस 8 गुना 8 बटा हो जाएगा 100। देख लीजिए 8 8 16, 8 8 64, यानी आ गया 16.64%। यानी कितना बार इसको यूज करने पर, तो 2 बार। तो 2 बार यूज करने का मतलब हुआ कि 2 बार जैसे इसका यूज कर रहे हैं, तो एक बार 6 माह पर हुआ है, 6 माह, और फिर एक बार हुआ है जो कितना पर हुआ है, 6 माह पर हुआ है। यानी क्योंकि बोला गया है क्या, वार्षिक नहीं अर्धवार्षिक बोला गया है, तो 6 माह पर हुआ है, तो 2 बार 6 माह और प्लस कर देंगे 6 माह, तो वर्ष में मान हमसे पूछा गया था कितना हो जाएगा, 1 वर्ष, अर्थात जिस ऑप्शन में 1 वर्ष दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए इस तरीके से हमको करने का कोई जरूरत नहीं होता। अगर आपका यहां पर थोड़ा सा भी दिमाग, यानी मतलब कि क्वेश्चन का प्रैक्टिस किए होते तो ये सब आपको कोई लिखने का जरूरत नहीं होता। हमको पता है कि और जो रेट हमारा है कितना है, 8% का है। हमारे माइंड में अगर चल जाता यही प्रश्न की अच्छा इसको 2 बार तोड़ने पर और इस फॉर्मूला पर लगाने पर हुआ है, तो 2 बार 2 छमाही, अर्थात 2 छमाही का अर्थ हुआ 1 वर्ष, और हमारा आंसर हो जाता, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है एक व्यक्ति ने 14,000 रुपये की धनराशि 5% और 19,000 रुपये की धनराशि 6% वार्षिक साधारण ब्याज पर उधार दिया। उसे 3 वर्षों के बाद ब्याज के रूप में कितनी धनराशि प्राप्त होगी। बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। देखिएगा पहले तो साधारण ब्याज है, तो 5% के दर पर 3 वर्षों के लिए दिया, तो ब्याज कितना प्राप्त हुआ प्रतिशत में, तो 5×15, और मूलधन के 1% से गुना कीजिए, तो मूलधन के 1% का अर्थ हुआ कि 2 अंक के बाद दशमलव देंगे तो कितना हो जाएगा 140, प्लस इधर से ध्यान से देखिएगा, इधर क्या बोला है 6% के दर से, फिर 3 वर्ष ही है तो इसलिए प्लस करना पड़ रहा है क्योंकि धनराशि 2 अलग अलग है। तो कितना हो जाएगा 36 का 18, और गुना फिर से कीजिए, मूलधन के 1% कितना हो जाएगा 190। बस हो गया, कैलकुलेशन कर दीजिए। तो यह देखिए इसको साइड कीजिए और इसको पहले 2 दीजिए, तो कितना बनेगा यह 15 30, तो यहां बन गया 7, तो 7 का कितना हो जाएगा 21, यानी कि हो जाएगा 2100, प्लस इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि गुना अगर अलग कर ही देते हैं तो कितना हो जाएगा 18, और गुना कर देना इसको कितना, चाहे यहीं पे कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहां से यहां 9 8 72, तो 72 कितना हो जाएगा 2, तो हासिल हो जाएगा हम लोग के पास कितना 7, और 0 का 0 पहले यहां पर रख दीजिए।
उसके बाद इससे इसमें गुना करेंगे, फिर इससे इसमें गुना। देखिए इससे इसमें और इससे इसमें बार बार मैं बताता हूं, तो कितना हो जाएगा 8 और 8 16 और 1 17, 17 और 7 आया हुआ है तो कितना हो जाएगा 24, 24 का 4 हो जाएगा तो हासिल हम लोग के पास 2 हो जाएगा। उसके बाद 1 भी 1 से गुना कर लेंगे तो 1 हो जाएगा और 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यानी कि दोनों को अब जोड़ दीजिए, यही हमारा ब्याज है। 0 का 0, 2 का 2, 1 और 4 कितना हो जाएगा 5 और फिर हो जाएगा 3 और 2 5। यानी कि वर्षों के बाद ब्याज के रूप में कितनी धनराशि प्राप्त होगी, तो वह धनराशि होगी 5,520 रुपया। और जिस ऑप्शन में है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है एक वस्तु का अंकित मूल्य 550 रुपया है, इसके अंकित मूल्य पर 15%, X% और 20% की 3 क्रमिक छूट देने के बाद इसे 317.90 रुपया में बेचा जाता है। यदि इसे 2x यानी कि 2x% की एकल छूट पर बेचा जाता है तो इसका विक्रय मूल्य रुपया में कितना होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। सबसे पहले हमको हमारे पास अंकित मूल्य दिया हुआ है तो कितना लिख देंगे 550 गुना, देखिए 15% का छूट दिया तो बचा कितना 85%, 85/100 हो जाएगा गुना। X% का छूट दिया तो कितना हो जाएगा 100 माइनस X बट्टा हो जाएगा 100 गुना। 20% का छूट दिया तो कितना हो जाएगा 80/100 हो जाएगा, 80/100 हो जाएगा। और इसका मान हमको दिया हुआ है 317.9 लिखेंगे, 0 छोड़ भी सकते हैं। अब इसको हटाकर यहां पर क्या रख देंगे 10 रख देंगे इसके बट्टा में। अब देखिए इसको काटिए तो यह कटेगा तो क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा 4 तो यहां हो जाएगा 5। उसके बाद देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल और ये वाले 0 से यहां पर भी एक कैंसिल हमने कर दिया। अब ध्यान से देखिएगा करेंगे क्या, यहां कितना है 4 है, उसके बाद इससे 5 लेंगे और इससे भी 5 लेंगे तो यह कटेगा तो 5 से तो कितना हो जाएगा 17 × 5 = 85, यहां कटेगा तो 11 हो जाएगा और इससे इसको भी कैंसिल हमने कर दिया। अब ध्यान से देखिएगा, इसको भेज देंगे इस साइड और इसको नहीं भेजेंगे, पहले काट कर देखते हैं इससे किस संख्या से यह कट रहा है। तो 11 से पहले काटते हैं तो कितना हो जाएगा 11 दूना 22 हो जाएगा। तो बचा यहां पर हम लोग के पास कितना 9 तो हो जाएगा 97, तो कितना हो जाएगा 88, कितना हो जाएगा 88 हो गया। तो 2 और यहां 7 9 11 9 99 कट गया। अब देखिए उसके बाद एक चीज और दिख रहा है, यह 17 से डायरेक्ट 17 का स्क्वायर है, 17 से कट गया। उसके बाद इसको भेजिए 17 × 5 = 85, यानी रिजल्ट कितना बचा 100 माइनस X बराबर 85। तो देखिए इसको इस साइड भेजेंगे तो X का मान हमारे पास कितना आ जाएगा 15%, यानी X का मान जो है कितना प्रतिशत है 15% है, या 15 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब गौर कीजिएगा, यदि इसे इस मतलब कि 2x% की एकल छूट पर बेचा जाता है, यानी कि 2x का मान कितना हो जाएगा तो 15 दूना 30 हो जाएगा, 30% हो गया, यानी इस छूट पर बेचना है। तो रख दीजिए कहीं पर भी 550 गुना 30% का छूट दे दिया तो बचा कितना 70%, 70/100 हो जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा 00 से 00 कैंसिल, 7 × 5 = 35 का 5 हो जाएगा और 7 × 5 = 35 और 3 कितना हो जाएगा 38, यानी कि 385 रुपया में क्या किया है विक्रय मूल्य कितना होगा, यानी 385 रुपया होगा या 385 रुपया में बेच दिया है। यही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है एक रेलगाड़ी 600 मीटर लंबी एक सुरंग को 54 सेकेंड में पार कर सकती है और 350 मीटर लंबे पुल को 36 सेकेंड में पार कर सकती है। इस स्थिति में निम्न में से कौन से कथन सही होंगे। बहुत आसान से बनाएंगे इसको, बहुत ही आसानी से सोल्व करेंगे। ध्यान से देखिएगा, देखिए मान लिया कि रेलगाड़ी की जो लंबाई है वह x मीटर है तो कितना हो जाएगा 600 + x और बट्टा क्या करेंगे, दोनों कंडीशन में रेलगाड़ी की चाल जो है एक समान होगी तो कितना हो जाएगा, भाग देंगे कितना से समय से,
तो 54 सेकेंड है, इक्वल टू कितना हो जाएगा 350 प्लस x भाग कितना से देंगे 36 से। 18 दूना 36 और 18 तिया 54, कट गया तो छोटा हो गया। इसको इस साइड भेजिए तो कितना हो जाएगा 6 दूना 12, 1200 प्लस 2x बराबर, इसको इधर गुना कर दीजिए 700 300 1000 हो जाएगा, यानी कि 1050 और प्लस हो जाएगा 3x। इसको इस साइड भेजिए, इसको इस साइड जैसे ही भेजेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 150 मीटर। अब एक चीज और कहा है, देखिए पहले में कहा है कि रेलगाड़ी की चाल, तो चाल को भी हम लोग चर्चा करेंगे। दूसरे में तो आके मैच कर गया कि रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर है। अब उसके बाद चाल के लिए तो किसी एक का सहारा लीजिए, तो कितना हो जाएगा रख देंगे यहां पर, कितना हो जाएगा 600 अब प्लस x के जगह पर कितना हो जाएगा x के जगह पर हो जाएगा 150 और बटा कितना हो जाएगा 54। और देखिए तब मीटर प्रति सेकंड में आ रहा है उसका चाल, तो मीटर प्रति सेकंड में आ रहा है तो पहले एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं। 6 और कितना हो जाएगा 7, 750 बटा 54 गुना 18 बटा 5 से गुना कर देंगे, यानी मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18 बटा 5 से गुना किया जाता है। तो 18 तिया 54 देख लीजिए, अब 15 तिया 75, यानी कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा इसका क्या रहा है चाल आ रहा है। अब देखिए तो पहला में कहा है कि एक में कि रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो नहीं है, तो यह गलत हो जाएगा। दूसरे में कहा है कि रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर है, तो हां यह सही है। अब समझिएगा, अब यहां पर आंसर हम लोग को देना है। तो ए में कह रहा है न तो कथन एक और न ही कथन दो सही है, तो यह तो गलत है क्योंकि हमारे पास एक सही है एक गलत है। उसके बाद कह रहा है कि केवल कथन दो सही है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है पाइप ए और बी भरी हुई टंकी को क्रमशः 15 मिनट और 20 मिनट में खाली कर सकते हैं, जबकि अकेले पाइप सी खाली टंकी को 8 मिनट में भर सकता है। यदि पाइप ए बी और सी को एक साथ खोला जाता है तो टंकी कितने घंटों में भर जाएगी। बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। ए बी और सी का चर्चा किया है। ए कितने देर में भर सकता है 15 मिनट में भर सकता है, ऊपर हमेशा टाइम नीचे एफिशिएंसी लिखेंगे। सॉरी भर नहीं सकता है, खाली कर सकता है, तो जो खाली करता है उसके सामने माइनस लगाएंगे। और बी कितने समय में खाली कर सकता है 20 मिनट में खाली कर सकता है। लेकिन जबकि अकेले पाइप सी खाली टंकी को 8 मिनट में भर सकता है, तो जो भरता है उसके सामने प्लस लगाते हैं और जो खाली करता है उसके सामने माइनस लगाते हैं। यह कुछ नहीं है, यह सिंबल सिर्फ यही बताता है कि यह खाली कर रहा है और यह भर रहा है, इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं है। अब ध्यान से देखिएगा, इन सब का आप एलसीएम लीजिए या जिस तरीके से हो सके आप इन सब का इफिशियंसी ज्ञात कीजिए। तो इसका इफिशियंसी कितना हो जाएगा, देखिए 120 में भाग देना होगा तो कितना हो जाएगा 8 आएगा यहां पर। उसके बाद यहां कितना हो जाएगा 120 6 हो जाएगा, माइनस लगा देंगे, और यहां कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, प्लस होगा। अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर अनुपात में आप लगा सकते हैं। एक चीज ध्यान से देखिएगा, 15 8 120, 6 दूना 12 यानी 120, उसके बाद 15 8 120, हर जगह इक्वल हो गया। अगर इक्वल नहीं होता है तो गलत हो जाएगा। अब क्या कहता है, यदि पाइप ए बी और सी को एक साथ खोला जाता है, यानी कि ए बी और सी एक साथ होगा, तो एक साथ होगा तो आप बताइए यह 15 भरेगा, तब तक यह दोनों मिलके 8 और 6 14 खाली ये कर देगा। आप बताइए -8 -6 और प्लस में 15 करेंगे, जो रिजल्ट है ए प्लस बी प्लस सी का, तो फाइनल रिजल्ट आपको कितना मिलेगा, माइनस में इतना और यह प्लस में, यानी कि +1 रिजल्ट आएगा हमारे पास, यानी टंकी भरेगी। अब भरने में एक एक भर रहा है तो इसको कितना समय लगेगा, तो इन दोनों के गुणनफल के बराबर इसका मान चाहिए। एक में हम कितना से गुना कर दें कि 8 गुना 15 हो जाए, कितना हो जाए 8 गुना 15 हो जाए, तो y बराबर कितना हो जाएगा 15 8 120, यानी कि 120 मिनट। कितना हो जाएगा 120 मिनट। लेकिन यह मिनट में हमारा आंसर है, यह हमारा फाइनल आंसर नहीं हुआ, क्योंकि आप जानते हैं कि 1 घंटा, या ऐसे भी आप लिख सकते हैं, या आप जानते हैं इसका अर्थ क्या होगा, डायरेक्ट उतना लिखने की क्या जरूरत है 2 आवर्स।
2 आवर्स यानी कि 2 घंटा, अर्थात जिस ऑप्शन में 2 घंटा दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। सेशन कैसा लगा कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और 72 क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।